Hello and welcome to the AJ classes 2882. Today in this video we are going to read and learn and understand NCERT class 4th English. इंग्लिश बुक का चैप्टर हियावाता आज हम पढ़ेंगे। बच्चों इस चैप्टर में एक अजीब कहानी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, शायद इस तरह की कहानी आप सुनने जा रहे हैं। एक लड़का होता है जिसका नेटिव होता है अमेरिका। नेटिव कहते हैं उस जगह को जहाँ पर पैदाइश होती है, जिस आदमी की जहाँ पर पैदाइश होती है। जिस शहर में फॉर एग्ज़ाम्पल राजू की पैदाइश दिल्ली है तो कहा जाएगा कि राजू का जो नेटिव है वो दिल्ली है। तो इसी तरह से इसका जो नेटिव है वो अमेरिका है। इसीलिए पोएम में कहा गया है कि नेटिव अमेरिकन बॉय। तो इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए बच्चों इस कहानी को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हमेशा की तरह नोटबुक जो वर्ड मीनिंग की है वो निकाल लीजिए। हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे, सेंटेंस का मतलब भी समझेंगे और वर्ड्स जो न्यू होंगे उनकी मीनिंग भी लिखते हुए चलेंगे। तो वर्ड मीनिंग आप निकाल लीजिए। इसके क्वेश्चंस आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ हम ये पोएम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये पोएम ऐसी है कि ये स्टोरी की तरह लगती है मगर है पोएम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हियावाथा। इसका जो प्रोनाउन है वो हियावाथा है, हाय वाता नहीं है, हिवाथा नहीं है, बल्कि हियावाता है। तो इसका सही प्रोनाउन जो है वो हियावाता है। सही तरह से इसको पढ़ें। ओके। हियावाथा वाज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय, यानी कि एक ऐसा बॉय था जो जिसका नेटिव अमेरिका था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, यानी कि वो रहता था, लिव्ड मतलब रहता था, विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर यानी बूढ़ी दादी के साथ वो रहता था। नोकोमिस, नोकोमिस यानी उनकी दादी का नाम था। उस बच्चे की दादी का नाम क्या था? नोकोमिस। कहाँ रहता था? इन अ विगवॉम। विगवॉम, WIGWAM, विगवॉम। विगवॉम किसे को कहते हैं? विगवॉम ये चीज़ है, देखिए टेंट को कहते हैं। आम जुबान में टेंट को कहा जाएगा। तो टेंट को कहते हैं विगवाम। वो विगवाम में रहता था। एक्चुअली टेंट में रहने का और विगवाम में रहने का रीज़न ये था कि ये ऐसे कबीले से था, ये ऐसे ख़ानदान से था, ये ऐसे कम्युनिटी से था जो जंगल में लोग रहते थे और जंगल में ही वो लोग पलते थे, बढ़ते थे और उनकी पूरी ज़िंदगी जंगल में ही गुजर जाती थी जानवरों के साथ। और वो बहुत ज़्यादा कहा जाए कि आत्माओं पर विश्वास करते थे। तो इस तरह के लोग थे वो। तो इसीलिए वो टेंट में रहते थे, विगवाम में रहते थे। नोकोमिस टॉट हियावाता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम, यानी उनके चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, वंडर्स मतलब अजीब चीज़ें। नोकोमिस यानी कि उसकी जो दादी थी, उसकी दादी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई थी जो वंडर थी, यानी ताज्जुब वाली थी, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे और आप सुनेंगे और आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ताज्जुब वाली चीज़ें थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। शी टोल्ड हिम, उसने कहा यानी बूढ़ी माँ ने, बूढ़ी दादी माँ ने कहा, अबाउट द स्टार्स, यानी कि स्टार के बारे में बताया, तारों के बारे में बताया। स्टार मीन्स तारे, सितारे। द ट्रीज, और ट्रीज के बारे में बताया यानी सिखाया। द इंसेक्ट्स, और कीड़े मकोड़ों के बारे में सिखाया। और इसके अलावा द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में भी सिखाया। द एनिमल्स के बारे में भी सिखाया। एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बारे में भी सिखाया और पढ़ाया हियावाता को। हियावाता ग्रेव अप टू लव देम ऑल। हियावाता ग्रेव अप टू लव देम ऑल का मतलब ये है कि उसकी जो परवरिश हुई थी वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और घुलना मिलना, जानवरों के साथ खेलना, उनकी लैंग्वेज को समझना और उनसे दोस्ती करना वगैरह, इसी माहौल में उसकी परवरिश हुई थी हियावाता की। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स, वो बर्ड से बात कर सकता था, चिड़ियों से बात कर सकता था। एंड द एनिमल्स, और दूसरे जानवरों से भी बात कर सकता था। एंड दे टू हिम, और जो जानवर थे वो भी जो है उससे बात करते थे।
देन द लिटिल हियावाता, ये छोटा सा बच्चा हियावाता जिसका नाम था, लर्न ऑफ एवरी बर्ड, यानी कि वो सीख गया हर चिड़िया के बारे में, इट्स लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज को सीख गया, यानी चिड़ियों की लैंग्वेज को सीख गया। लर्न देयर नेम्स ऑल्सो, यानी कि वो सीख गया उनके नाम भी, यानी चिड़ियों के नाम भी सीख गया। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनकी जो खुफिया बातें हैं, सीक्रेट मतलब खुफिया बातें, वो भी सीख गया। हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, यानी गर्मी के दिनों में वो किस तरह से बिल्ट करते हैं, यानी बनाते हैं देयर नेस्ट, उनके घोंसले को किस तरह बनाते हैं, वो भी सीख गया। वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर, और कहाँ पर वो हाइड करते, हाइड मतलब कहाँ पर छुपते थे, छुपाते थे अपने आप को, देमसेल्व अपने आप को, इन विंटर यानी सर्दियों में वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते थे जानवर लोग, वो भी सीख गया। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, वो बातें करता था विद देम, उनके साथ, वेन एवर ही मेट देम, जब भी जानवरों से, बर्ड से मिलता था वो उनसे बातें करता था। कॉल देम हियावाता चिकन्स, यानी उनको बुलाता था, हियावाता तो जो बॉय था वो उनको बुलाता था चिकन्स, यानी प्यार मोहब्बत में उनको चिकन बोलता था। देखिए ये एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, स्क्वायरल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, ऑफ ऑल बीट्स, यानी कि हैवान, बीट्स कहते हैं एनिमल को, हैवान कहते हैं हिंदी में। ऑफ ऑल बीट्स यानी सारे जो हैवान थे, ही लर्न द लैंग्वेज, वो जो है सबकी लैंग्वेज को सीख गया था। लर्न देयर नेम्स, यानी उनके नाम भी सीख गया था। एंड ऑल देयर सीक्रेट, और उनके सीक्रेट भी सीख गया था, यानी कि छुपी हुई चीज़ें वो सीख गया था। हाउ द हाउ द बीवेयर्स बिल्ड देयर लॉडजेस, लॉडजेस कहते हैं जैसे हम लोग कहते हैं ना होटल, होटल को कहते हैं ना लॉडजेस, इस तरह के लॉडजेस, यानी कि होम कह लीजिए आप, कि किस तरह से वो बनाते थे अपने लॉडजेस, अपने घर किस तरह से बनाते थे वो भी सीख गया था। और बीवेयर्स, बीवेयर्स कहते हैं आपका, बीवेयर्स जो है एक तरह का एक जानवर होता है जो बाहर की कंट्री में पाया जाता है, पेड़ों को कुतर देता है, पेड़ों को, पेड़ों की छाल वगैरह काट देता है, इस तरह के जानवर को, वो बंदर से छोटा होता है, थोड़ा नॉर्मल साइज़ का होता है, उसको कहते हैं बीवेयर। तो बीवेयर किस तरह से वो अपना घर बनाता था, लॉड्ज बनाता था, वो भी सीख गया। वेयर द स्क्वेरल्स हाइड देयर अकॉन्स, और स्क्वेरल यानी जो गिलहरी है, वो उसका अकाउंट्स किस तरह से वो छुपाती थी। अकाउंट्स कहते हैं बलूत, बलूत एक फल होता है, एक फ्रूट होता है बलूत, वो दवाइयों में काम आता है ये अकाउंट्स, तो वो गिलहरी को ज़्यादा पसंद होता है। वो कहाँ छुपाती थी स्क्वेरल, वो भी जो है सीख गया था। हाउ द रेनडीर रैन सो स्विफ्टली, रेनडीर कहते हैं 12 सींगा हिरन को, हिरन की तरह होता है वो, और उसके सींग 12 होते हैं, तो रेनडीर बोलते हैं उसको, रैन सो स्विफ्टली, यानी कि किस तरह से जो रेनडीर है वो किस तरह से जो है वो भागती थी, वो भी सीख गया था। वाई द रैबिट वाज सो टिमिड, यानी कि रैबिट जो है वो क्यों जो है इतना टिमिड होता है, यानी कि टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ये आप अपनी वर्ड मीनिंग में लिख लीजिए। रैबिट एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों से कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि डॉगी होता है और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो इंसान पर हमला करके इंसान को मार भी सकते हैं, और मार नहीं सकते तो वो अपना पॉइजन जो है वो आपकी बॉडी में छोड़ सकते हैं, इससे आदमी की डेथ हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान कर सकते हैं, लेकिन जो रैबिट है वो इस तरह का नहीं है, वो डरपोक है, इंसान को देखते ही वो पूंछ दबा के भाग लेता है। तो रैबिट जो है वो क्यों टिमिड है, क्यों टिमिड होता है, वो भी जान गया था, यानी कि इतनी गहरी गहरी चीज़ें वो सीख गया था। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, और वो बातें करता था उन एनिमल्स के साथ जब भी वो एनिमल्स से मिलता था। कॉल देम ही अवातास ब्रदर्स, यानी कि उनको बुलाता था ही अवातास ब्रदर, यानी ही अवाता के भाइयों लोगों, इस तरह से वो बुलाता था, यानी कि उतना लगाव हो गया था उसको, इतना प्यार मोहब्बत हो गया था जानवरों से कि वो उनको अपने भाई वगैरह या चिकन्स वगैरह ही बोलता था। तो इस पोएम को H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। तो ये पोएम आपकी पूरी हो गई है, इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं और कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, हम इन क्वेश्चंस आंसर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।